फिरोजाबाद श्री स्वामी बच्चू बाबा सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल जलेसर रोड केशवपुरम में भव्य बाल मेला व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसका घाटन सदर विधायक मनीष असीजा एवं महापौर कामिनी राठौर ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। मेले का आयोजन और संयोजक प्रधानाचार्य राम प्रसाद सिंह ने किया। बच्चों ने मेले में भारतीय संस्कृति से परिचित कराने वाले सभी प्रकल्पों का प्रदर्शन किया, जिसमें ग्रामीण परिवेश आदर्श घर ने सभी मेला दर्शनार्थियों का मन मोह लिया। बच्चों ने खान पान, गृह प्रयोग वस्तुओं, चित्र पुस्तकालय क्षेत्र, हाथकरघा वस्तुओं का विक्रय किया। प्रबंधक आनंद कुमार मित्तल ने भारतीय संस्कृति में मेले के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मेले भारतीय संस्कृति के वाहक हैं। ये हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मेले ही आधुनिक वस्तुओं का प्रचार प्रसार करते हैं। ये स्थानीय अर्थव्यवस्था का आधार हैं। महापौर कामिनी राठौर ने मेले में बच्चियों की भूमिका की भूरी भूरी प्रशंसा की। विधायक ने बच्चों को मेले से सामाजिक, व्यवहारिक, भावनात्मक विकास होने की बात कही। प्रधानाचार्य राम प्रसाद सिंह कहा कि मेले बच्चों के सर्वांगीण विकास में अहम भूमिका निभाते हैं, इसलिए इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन समय समय पर आयोजित किए जाते रहना चाहेंगे। मुख्य अतिथियों में डॉक्टर प्रभाष्कर राय, सुधीर कुमार उपाध्याय, महापौर कामिनी राठौर, विधायक सदर मनीष असीजा रहे। हनुमान प्रसाद गर्ग अध्यक्ष ने मेले में बच्चों की सक्रियता की सराहना की। उन्होंने समय समय पर व्यवहारिक ज्ञान को देने वाले क्रियाकलापों को बढ़ाने पर जोर दिया और सभी भैया बहनों को शुभाशीर्वाद दिया। मेले के आयोजन में मुख्य रूप से संयोजिका प्राची पालीवाल, रेखा शर्मा, किरण, नीलेश सहित सभी आचार्यों व बहनों ने सहयोग किया। रिपोर्ट कश्मीर सिंह, जर्नलिस्ट। बच्चे कौन सी क्लास की छात्रा हो? बेटा, आज बाल मेला लगा है महिलाओं के लिए, क्या कहेंगे मिशन शक्ति को लेके? उत्तर प्रदेश की तौर से अपनी मिशन शक्ति के लिए भी बहुत सारी योजनाएं चलाई गई है। इसका हमारी आएगी मिशन शक्ति। मिशन शक्ति हमारी बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, जो लड़कियाँ होती हैं उनके लिए और महिलाओं के लिए चलाया गया है। जैसे कि अभी आप कहीं फंस से आते हो और आपको ऐसी महिलाएं और कहीं फंस गई तो आपको उसका नंबर दिया गया है 9110। और जो बच्चे हैं, छोटी लड़की हैं, अगर वो फंस जाए कहीं तो उनके लिए दिया गया है 1098। ये अपने उत्तर प्रदेश के तौर में बनाया गया नंबर है। और अपने अगर आप कहीं जाते हो, आप इन नंबर का आप यूज़ कर सकते हो। जानकारी तपन चौधरी। आज यहाँ मेले में किस तरह का आयोजन किया जा रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जो बच्चों को यहाँ प्यार मिल रहा है वो अच्छा है। छोटे बच्चे हमें बहुत कुछ सिखा रहे हैं। हमें वो स्वच्छता के बारे में भी सिखा रहे हैं, प्रेम के बारे में भी सिखा रहे हैं और दया के बारे में भी सिखा रहे हैं। वो हमें बहुत सारी चीज़ सिखा रहे हैं। माधव चौधरी। कौन सी क्लास का छात्र हो? 7th B। कैसा प्रोग्राम हो रहा है बेटा यहाँ आज? यहाँ बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हो रहा है और हमारे बच्चे हमको हिंदू धर्म की ओर ले जा रहे हैं। जैसे कि आज हमने अपनी विद्यालय में देखा कि राम लक्ष्मण का प्रोग्राम हुआ, इससे हमें बहुत प्रेरणा मिली और बच्चों को देख के बहुत खुशी फील हुआ। देखिए, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए केवल किताबी अध्ययन के अतिरिक्त उनका पूरा विकास हो और आसपास सामाजिक वातावरण में ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ आएँ जिनसे बच्चे बचपन से ही विज्ञ हो जाएं, जानकार हो जाएं। इतना उत्कृष्ट प्रयास मैंने शायद कम देखा है।
बचुआ विद्या मंदिर, मैं इस बात के लिए भी सौभाग्यशाली हूँ कि इसी संस्थान में मेरी भी शिशु से लेकर पंचम तक शिक्षा हुई है। तो यहाँ पर रामायण का प्रसंग एक संगीत के माध्यम से बच्चों ने प्रस्तुत किया। यहाँ पर बच्चों ने हर प्रांत की झांकी के ऊपर नृत्य किया। यहाँ पर बच्चों ने संविधान के मूल 10 तत्वों को व्याख्यापित किया। फिर यहाँ पर क्राफ्ट्स में, साइंस में, एजुकेशन में एक ग्रामीण घर कैसे होते हैं, मध्यम वर्गीय परिवारों में कैसे होते हैं, देश में सेवाओं करने वालों का क्या स्वरूप होता है। मतलब कहना चाहिए कि इस कैंपस में आज पूरी दुनिया समाई हुई है। अंतरिक्ष भी दिखाया है, ज्वालामुखी भी दिखाया है और कार का गैराज भी दिखाया है या शोरूम भी दिखाया है। पूरे बचुआ विद्या मंदिर परिवार को, यहाँ के प्रबंध समिति के सभी अध्यक्ष प्रबंधक महोदय को, प्रधानाचार्य, प्राचार्य और सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को और भैया बहनों को और उनके अभिभावकों को और मीडिया के सभी अन्य सम्मानित साथियों को इतने अच्छे अवसर पर यहाँ हम सब उपस्थित हुए, इसके लिए शुभकामनाएं देता हूँ। आज सरस्वती विद्या मंदिर में बच्चों द्वारा मेला लगाया गया है, जिसमें हमारी पुरानी सांस्कृतिक बहुत सारी चीज़ें और बच्चों ने बहुत सारे आइटम बनाए हैं। काफ़ी स्टॉलें भी लगाई हैं, बच्चों की प्रतिभाएँ उसमें निकल के आई हैं। जैसे कि हमारे पुराने टाइम में जो कच्चे घर हुआ करते थे वो बच्चों द्वारा बनाया गया है। उसमें हमारा पहले हम चूल्हा यूज करते थे और मट्ठा फेंकते थे। ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं, दर्शाई गई हैं यहाँ पर। और बहुत अच्छा मुझे तो लगा। सबसे अच्छा मुझे ये लगा है कि जैसे बच्चे स्कूल में आते हैं, उनका भी मन करता है कि मैं कभी मेले में जाऊं और वहाँ पे बच्चों को क्या चाहिए, खाने के लिए चाहिए होता है और खेलने के लिए। तो वहीं यहाँ पे खिलौने की स्टॉलें लगाई गई हैं और फास्ट फूड वगैरह बहुत सारे आइटम लगाए हैं। उसके साथ साथ बच्चों को चाहिए कि झूला भी मेले में जो मिल जाता है वो तो झूला भी यहाँ पे जू भी बनाया गया है, जिसमें उन्होंने खरगोश और तमाम हमारे जो जानवर हैं, मंकीज हैं, ऐसे जानवर उसमें रखे गए हैं। मुझे देख के ये बहुत अच्छा लगा है। मैं बच्चू बाबा की पूरे संस्थान को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। सर्वप्रथम मैं सभी को नमस्कार करना चाहूँगा। और ये जो बाल मेला हमने आज आयोजित किया है, ये वास्तव में भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो स्थापित की है। अब तक हमारी शिक्षा जो होती थी वो किताबों की होती थी। बच्चे शिक्षा से जुड़ें, शिक्षा का मतलब समझें और वो वास्तव में स्वावलंबी बने। और इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आज ये हमने एक विशाल शिशु नगरी और विशाल मेले का आयोजन किया है, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा निर्धारित सभी 12 व्यवस्थाएं हमारे बच्चों ने अपने विशाल कक्ष में दिखाने का प्रयास किया है, जो हमारे स्वयं के अपने बच्चों के द्वारा बनाई गई सारी चीजें हैं। हम जहां पर इस समय खड़े हुए हैं उसके ठीक सामने ये अपना चिड़ियाघर है, जो साक्षात और जीवंत चिड़ियाघर है, जिसमें खरगोश और काफी समय से खरगोश और अन्य जानवर रह रहे हैं और वो बच्चों के साथ में घुल मिल करके पूरे दिन खेलते हैं। हमारा प्रयास ये है कि जो कुछ हम पढ़ाते हैं बच्चों को किताबों में, वो वास्तव में उनके जीवन में उतरे और उनके अंदर पेड़ों के प्रति, पशुओं के प्रति, जानवरों के प्रति एक दया का भाव आए और वो स्वावलंबी बने, वो लाभ और हानि को समझने का प्रयास करें। इन्हीं सारे उद्देश्यों को देखते हुए ये आज मेले का प्रयास किया है। और मैं देख रहा हूँ कि इतना अपार जनसमूह को देख करके मुझे बड़ी खुशी हो रही है। साथ ही मैं अपने मीडिया के बंधुओं का भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने बिल्कुल हमारी एक अर्जेंट कॉल पर आकर के हम लोग को बहुत ही अनुग्रहित किया है। और निश्चित रूप से मैं चाहता हूँ कि ये संदेश जब समाज में जाएगा और हम लोग अधिक से अधिक अपने बच्चों को अपनी शिक्षा के वास्तविक स्वरूप से उनका साक्षात्कार करा पाएंगे। और इसमें आप सभी का जिनका सहयोग मिला, अभिभावक बंधुओं का सहयोग, प्रबंध समिति का सहयोग और विशेष रूप से हमारे बच्चों का जो सहयोग है, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। और मेरा प्रयास है कि ये जब संदेश हमारा प्रसारित किया जाए तो अन्य विद्यालय भी इस तरह के मेलों का आयोजन करें। और मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि आगे चल करके इसमें हमें आशातीत सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।